अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप एक ही वीडियो से पूरी अरबी सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यकीन करें कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इस वीडियो में बताए गए अरबी के वाक़ियों और शब्दों को सीख लिया तो आप आज से ही अरबी बोलना चालू कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यह भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द बोलना या फिर बोलो के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं कलाम। कलाम का मतलब होता है बोलना या फिर बोलो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कलाम, यानी कि मैंने बोला। अना अरबी में मैंने और मुझे को, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने बोला, यानी किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कलाम, यानी कि तुमने बोला। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने बोला, यानी किसी और ने किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ कलाम, यानी कि उसने बोला। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि किसने बोला, यानी किसी बात के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मन कलाम, यानी किसने बोला, मन यानी किसने, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्यों बोला, यानी किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश कलाम, यानी कि क्यों बोला। लेश अरबी में क्यों को, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता कलाम, यानी कि कब बोला। मीता अरबी में कब को, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता कलाम। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द करना या फिर करो के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं सवी। सवी का मतलब होता है करना या फिर करो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी हाजा, यानी कि इसे करो। सवी यानी कि करो और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सवी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी करो, यानी किसी काम को करने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी अलहीन, यानी कि अभी करो। सवी यानी कि करो और अलहीन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहते हैं कि अभी करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सवी अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी करो, यानी किसी काम को करने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी सरा, यानी कि जल्दी करो। सवी यानी कि करो और सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सवी सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी शुगुल, यानी कि काम करो। सवी यानी कि करो या फिर करना, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बाद में करो, यानी किसी काम को करने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी बेदेन, यानी कि बाद में करो। सवी अरबी में करो या फिर करने को, और बेदेन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में बाद में करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सवी बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी काम को पूरा करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पूरा करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी कमिल, यानी पूरा करो। सवी यानी कि करो और कमिल यानी कि पूरा। हिंदी में हम कहते हैं कि पूरा करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सवी
कम्मिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि साफ करो, यानी किसी चीज़ को साफ करने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी तंदीफ, यानी कि साफ करो, सवी यानी कि करो, और तंदीफ यानी कि साफ। हिंदी में हम कहते हैं कि साफ करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सवी तंदीफ। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द हाँ के बारे में, जिसे हम अरबिक में दो तरीके से बोल सकते हैं, एह और अयवा। एह और अयवा का मतलब होता है हाँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ ठीक है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा तय्यब, यानी कि हाँ ठीक है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा इबगा, यानी कि हाँ चाहिए। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि हाँ चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अयवा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि हाँ ले आया, यानी किसी चीज़ या सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा जीब, यानी कि हाँ ले आया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ ले आया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ दे दिया, यानी किसी चीज़ या सामान को देने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आतईत, यानी कि हाँ दे दिया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और आतईत अरबी में दे दिया को। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ दे दिया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अयवा आतईत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि हाँ मिल गया, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा हसल, यानी कि हाँ मिल गया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और हसल अरबी में मिल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मिल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि हाँ पहुंचा दिया, यानी किसी चीज़ या सामान को पहुंचाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा वद्दी, यानी कि हाँ पहुंचा दिया। अयवा अरबी में हाँ को वद्दी अरबी में पहुंचाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ पहुंचा दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा वद्दी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि हाँ पहुंच गया, यानी कि कहीं पहुंचने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा वसल, यानी कि हाँ पहुंच गया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और वसल अरबी में पहुंच जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ पहुंच गया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अयवा वसल। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द ना या फिर नहीं के बारे में, जिसे हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, ला या फिर माँ। ला या फिर माँ का मतलब होता है ना या फिर नहीं, और नहीं है को हम अरबी में माफ़ी कहते हैं। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, और नहीं नहीं है को हम अरबी में ला माफ़ी कहते हैं। ला माफ़ी का मतलब होता है नहीं नहीं है, क्योंकि ला और माँ अरबी में नहीं को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला माफ़ी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि बिल्कुल नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अबद माफ़ी, यानी कि बिल्कुल नहीं है। अबद अरबी में बिल्कुल को और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अबद माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि अभी नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन माफ़ी, यानी कि अभी नहीं है। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को। हिंदी में हम कहते हैं कि अभी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अलहीन माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसके पास नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदहु माफ़ी, यानी कि उसके पास नहीं है। इंदहु अरबी में उसके पास को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को। हिंदी में कहेंगे कि उसके पास नहीं है, तो अरबी में बोलेंगे इंदहु माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी, यानी कि मेरे पास नहीं है। इंदना यानी कि मेरे पास और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास नहीं है, तो अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी। आना या फिर आओ। आना या फिर आओ को हम अरबी में बोलते हैं ताल। ताल का मतलब होता है आना
या फिर आओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल हिना। ताल हिना का मतलब होता है यहाँ आओ, ताल यानी कि आओ, हिना यानी कि यहाँ या फिर इधर। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ आओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल सरा। ताल सरा का मतलब होता है जल्दी आओ। ताल यानी कि आओ, सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी आओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम आओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल अंत यानी कि तुम आओ। ताल यानी कि आओ या फिर आना, और अंत यानी कि आप या फिर तुम। हिंदी में कहेंगे कि तुम आओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी आओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल अलहीन यानी कि अभी आओ। ताल यानी कि आओ, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी आओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बाद में आओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल बेदेन यानी कि बाद में आओ। ताल अरबी में आओ और आने को, और बेदेन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बाद में आओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि घर पे आओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल बेत यानी कि घर पे आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि घर पे आओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल बेत। जाना या फिर जाओ, जाना या फिर जाओ को हम अरबी में बोलते हैं रूह। रूह का मतलब होता है जाना और जाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत रूह यानी कि तुम जाओ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी जाओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह सरा यानी कि जल्दी जाओ। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं रूह सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी जाओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह अलहीन यानी कि अभी जाओ। रूह यानी कि जाओ या फिर जाना, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत जाओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तरूह यानी कि मत जाओ। लात अरबी में मत को, और रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मत जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात रूह। लाना या फिर लाओ, लाना या फिर लाओ को हम अरबी में बोलते हैं जीब। जीब का मतलब होता है लाना और लाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह लाओ, या कोई और आपसे कह रहा हो किसी चीज या सामान को लाने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब हाजा यानी कि यह लाओ। जीब यानी कि लाओ, हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहेंगे कि यह लाओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं जीब हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इधर लाओ, या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब हीना यानी कि इधर लाओ। जीब यानी कि लाओ, और हीना यानी कि यहाँ या फिर इधर। हिंदी में कहेंगे कि इधर लाओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं जीब हीना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ ले आओ, यानी किसी चीज और सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे रूह जीब यानी कि जाओ ले आओ। रूह अरबी में जाओ और जाने को, और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ ले आओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास लाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब इंदी यानी कि मेरे पास लाओ। जीब यानी कि लाओ, और इंदी और इंदाना का मतलब होता है मेरे पास। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास लाओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं जीब इंदी।
اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ابھی لاؤ یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے جیب الحین یعنی کہ ابھی لاؤ۔ جیب عربی میں لاؤ اور لانے کو، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ابھی لاؤ، تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں جیب الحین۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سب لاؤ، یا کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا جیب کلو یعنی کہ سب لاؤ۔ جیب عربی میں لانے کو اور کلو عربی میں سب اور سارا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سب لاؤ، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے جیب کلو۔ لے لو اور لے جاؤ، ہندی کے ان دونوں شبدوں کے لیے عربی کا صرف ایک شبد استعمال کرتے ہیں شیل۔ شیل کا مطلب ہوتا ہے لے لو اور لے جاؤ۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اسے لے جاؤ یعنی کسی چیز اور سامان کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے شیل ہاذا یعنی کہ اسے لے جاؤ۔ شیل یعنی کہ لے جاؤ اور ہاذا یعنی کہ اسے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اسے لے جاؤ، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے شیل ہاذا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہاں سے لے جاؤ، تو ہم عربی میں بولیں گے شیل من ہینا یعنی کہ یہاں سے لے جاؤ۔ شیل عربی میں لے جانے کو کہتے ہیں، اور من ہینا عربی میں یہاں سے اور ادھر سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہاں سے لے جاؤ، اسے ہم عربک میں بولیں گے شیل من ہینا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سامان لے جاؤ، یا کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا شیل اغراض یعنی کہ سامان لے جاؤ۔ شیل یعنی کہ لے جاؤ اور اغراض یعنی کہ سامان۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سامان لے جاؤ، اسے ہم عربک میں بولیں گے شیل اغراض۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ پیسے لے جاؤ، یا کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا شیل فلوس یعنی کہ پیسے لے جاؤ۔ شیل یعنی کہ لے جاؤ اور فلوس یعنی کہ پیسے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ پیسے لے جاؤ، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں شیل فلوس۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھ سے لے جاؤ یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے شیل من انا یعنی کہ مجھ سے لے جاؤ۔ شیل یعنی کہ لے جاؤ اور من انا یا پھر منی یعنی کہ مجھ سے۔ ہندی میں کہیں گے کہ مجھ سے لے جاؤ، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں شیل من انا۔ سامان، ہندی میں ہم کہتے ہیں سامان، تو سامان کو ہم عربی میں بولتے ہیں اغراض۔ اغراض کا مطلب ہوتا ہے سامان۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ سامان نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے اغراض معافی یعنی کہ سامان نہیں ہے۔ اغراض عربی میں سامان کو اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ سامان نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے اغراض معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سامان چاہیے، تو ہم عربی میں بولیں گے ابغا اغراض یعنی کہ سامان چاہیے۔ ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سامان چاہیے، تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں ابغا اغراض۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ پوچھنا ہو کہ سامان کہاں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے وین اغراض یعنی کہ سامان کہاں ہے۔ وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سامان کہاں ہے، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں وین اغراض۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سامان اتارو، یا کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا نزل اغراض یعنی سامان اتارو۔ نزل یعنی کہ اتارنا اور اغراض یعنی کہ سامان۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سامان اتارو، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں نزل اغراض۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ سامان مل گیا، تو ہم عربی میں بولیں گے حصل اغراض یعنی سامان مل گیا۔ حصل عربی میں ملنے کو کہتے ہیں اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سامان مل گیا، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے حصل اغراض۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سامان خریدو، تو ہم عربی میں بولیں گے اشتری اغراض یعنی سامان خریدو۔ اشتری عربی میں خریدنے کو اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سامان خریدو، اسے ہم عربک میں بولیں گے اشتری اغراض۔ دیکھنا اور دیکھو، دیکھنا اور دیکھو کو ہم عربی میں بولتے ہیں شوف۔
शूफ का मतलब होता है देखना और देखो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा, यानी किसी भी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ, यानी कि मैंने देखा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। शूफ अरबी में देखा और देखने को। हिंदी में कहेंगे कि मैंने देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं देखा, यानी किसी भी चीज के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे माशूफ, यानी कि नहीं देखा। मा यानी कि नहीं और शूफ यानी कि देखा या फिर देखना। हिंदी में कहेंगे कि नहीं देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कहाँ देखा, यानी किसी भी चीज के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन शूफ, यानी कि कहाँ देखा। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, शूफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कहाँ देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कब देखा, यानी किसी भी चीज को देखने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता शूफ, यानी कि कब देखा। मीता अरबी में कब को, शूफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे एश शूफ, यानी कि क्या देखा। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और शूफ अरबी में देखा और देखने को। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश या फिर उश शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कैसे देखा, यानी किसी भी चीज के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कैफ शूफ, यानी कि कैसे देखा। कैफ अरबी में कैसे को और शूफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कैसे देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कैफ शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ देखो, यानी किसी भी चीज के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल शूफ, यानी कि आओ देखो। ताल यानी कि आओ या फिर आना, शूफ यानी कि देखो या फिर देखना। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल शूफ। काम, हिंदी में हम कहते हैं काम, तो काम को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, शुगुल और अमल। शुगुल और अमल का मतलब होता है काम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा शुगुल, यानी कि काम चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को। हिंदी में हम कहेंगे कि काम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इबगा शुगुल, यानी कि काम चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी शुगुल, यानी कि काम नहीं है। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती शुगुल, यानी कि काम दे दो। आती अरबी में दे दो और देने को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती शुगुल, यानी काम दे दो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम ले आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब शुगुल, यानी कि काम ले आओ। जीब अरबी में ले आओ और ले आने को कहते हैं। शुगुल अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम करो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी शुगुल, यानी कि काम करो। सवी अरबी में करो और करने को और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि काम कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन शुगुल, यानी कि काम कहाँ है। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम कहाँ है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे वैन शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि काम मिल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हसल शुगुल, यानी कि काम मिल गया। हसल अरबी में मिलने को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम मिल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हसल शुगुल।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि काम बहुत है तो हम अरबी में बोलेंगे वाजिद शुगुल, यानी कि काम बहुत है। वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम बहुत है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वाजिद शुगुल। निकालना या फिर निकालो, हिंदी में हम कहते हैं निकालना या फिर निकालो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं तल्ले। तल्ले का मतलब होता है निकालना और निकालो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह निकालो, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले हाजा, यानी कि यह निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह निकालो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्ले हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसे निकालो, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले हुआ, यानी कि उसे निकालो। तल्ले यानी कि निकालो, हुआ यानी कि उसे। हिंदी में हम कहते हैं कि उसे निकालो तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तल्ले हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी निकालो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तल्ले सैयारा, यानी कि गाड़ी निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को और सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी निकालो तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं तल्ले सैयारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान निकालो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तल्ले अगराद, यानी कि सामान निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान निकालो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्ले अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसे निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले फुलूस, यानी कि पैसे निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे निकालो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्ले फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी निकालो, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले सरा, यानी कि जल्दी निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी निकालो तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तल्ले सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी निकालो, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले अलहीन, यानी कि अभी निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को कहते हैं और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी निकालो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्ले अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि निकालना नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी तल्ले, यानी कि निकालना नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को और तल्ले अरबी में निकालने को कहते हैं। हिंदी में निकालना नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे माफ़ी तल्ले। निकलना और निकलो, हिंदी में हम कहते हैं निकलना और निकलो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं यतला। यतला का मतलब होता है निकलना और निकलो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं निकल गया, यानी कहीं जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यतला, यानी कि मैं निकल गया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, यतला अरबी में निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकल गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह निकल गया, यानी किसी और के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ यतला, यानी कि वह निकल गया। हुआ यानी कि वह और यतला यानी कि निकल गया। हिंदी में हम कहेंगे कि वह निकल गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कब निकलोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे मिता यतला, यानी कि कब निकलोगे। मिता अरबी में कब को कहते हैं, यतला अरबी में निकलोगे या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब निकलोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिता यतला, यानी कब निकलोगे। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो निकलो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला यतला, यानी कि चलो निकलो। यल्ला यानी कि चलो और यतला यानी कि निकलो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो निकलो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला यतला। पहुंचना या फिर पहुंच गया, पहुंचना या फिर पहुंच गया को हम अरबी में बोलते हैं वसल।
वसल का मतलब होता है पहुंचना और पहुंच गया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पहुंच गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वसल, यानी कि मैं पहुंच गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पहुंच गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं पहुंचा, तो हम अरबी में बोलेंगे मा वसल, यानी कि नहीं पहुंचा। मा और ला अरबी में नहीं को, वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं पहुंचा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा वसल, यानी नहीं पहुंचा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कब पहुंचोगे, यानी कहीं पहुंचने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिता वसल, यानी कब पहुंचोगे। मिता अरबी में कब को, वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब पहुंचोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिता वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कहाँ पहुंचे, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन वसल, यानी कहाँ पहुंचे। वैन अरबी में कहाँ को, वसल अरबी में पहुंचे या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कहाँ पहुंचे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन वसल। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।